20 डेज सीरीज के डे 1 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रियल है या स्कैम है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आप जानोगे या आपको कोई फॉरेक्स मार्केट में कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, स्कैम ट्रेडिंग कैसे होती है और रियल ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं। मैं सौरभ, प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, राइट। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा डिस्क्लेमर कि होता क्या है। दोस्तों, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं पूरा एक आपके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई गई है। दूसरा, इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल या गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग है, हाई रिस्क होता है और आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना लॉस करने की आपकी कैपेसिटी हो। क्रिएटर किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो तो पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। यानी कि पहले अपना डेमो अकाउंट बनाइए। डेमो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे नीचे दिए गए लिंक पे आपको एक्सएम का एक लिंक मिलेगा ब्रोकर का, उस पर क्लिक करिए और उस पर जाके अपना डेमो अकाउंट सबसे पहले बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डे 1 को आज। तो सबसे पहले एक बार ये समझ लेते हैं फॉरेक्स इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। दोस्तों, ये फॉरेक्स जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट कोई एकदम से आपको अमीर बनाने वाली कोई स्कीम नहीं है कि भैया आज ना पैसा डालो डबल कर दो, फिर परसों को डालो फिर ट्रिपल कर दो। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है। इसमें पेशेंस लगता है यहाँ पे, और कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, अगर आप पूरी 20 डेज की सीरीज देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह से काम होता है और किस तरह से ट्रेडर्स काम कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल स्कीम है ना, प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल होते हुए किस तरह से यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग को, और जो स्कैमर्स होते हैं किस तरह से यूज करते हैं, वो आप इस वीडियो में समझेंगे। आयन तक बने रहिएगा जिससे कि आप सभी को पूरी नॉलेज समझ में आए और डे 2 में कैसे करना है वो इसमें आगे बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, डे 1 में फॉरेक्स मार्केट क्या है समझ लेते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है जहां पे करेंसी में बाय या सेल होती है, राइट। यानी कि फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन प्लस एक्सचेंज। एक कंट्री करेंसी खरीदते हो तो दूसरी कंट्री की करेंसी बेचते हो, राइट। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे डॉलर खरीदते हो तो रुपया बेचते हो, या या यूरो खरीदते हो तो डॉलर बेचते हो। सीधी सी बात है, राइट। अब बात करते हैं कि मार्केट को चलाता कौन है। मार्केट को भैया कोई चलाता ही होगा ना। अब मार्केट को चलाता कौन है? मार्केट को बैंक्स, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है, दूसरा इंस्टीट्यूशन और मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो मार्केट को चलाती है, राइट। अब फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं, जैसे कि इंडिया की अलग मार्केट होगी, यूएसए की अलग होगी, पाकिस्तान की अलग होगी स्टॉक मार्केट। लेकिन ये जो करेंसी मार्केट है ग्लोबल का करेंसी मार्केट है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। ठीक, सिंपल वर्ड में समझिए। सबसे पहले छोटी सी बात हम समझ लेते हैं कि भैया आप एक करेंसी को बाय करते हो। सपोज करिए आपने यूरो को बाय किया 1.100 1,000 पे, राइट। और आप जब दूसरी करेंसी को सेल करते हो, अब आपने सेल किया यूएसडी को, यानी कि हम समझ कर लिया आपने इस पेयर को खरीदा, और जब ये पेयर आपका आपने खरीदा 1.100, राइट, और आपने बेचा 1.150। हम समझ लेते थोड़ा सा। ये दोस्तों देखो कि आपने खरीदा कहाँ पे? 1.1 और 000,
ये 000। और जो सेल किया, सेल कब किया हमने, 1.1050। तो सीधी सी बात है भैया, जो इसमें डिफरेंस बन के आया है वो आया है हमारे पास 50 का। तो यहाँ पे आपने कितने रुपए अर्न किए, 50 रुपए। जो इसमें प्रॉफिट बन के हमारा जो आया है वो आया है 50 रुपए का। तो जो डिफरेंस आया है करेंसी मार्केट को, जब आपने किसी चीज को खरीदा और किसी को आपने बेचा। सपोज करिए जब आप कोई कपड़े खरीदते हो तो वो आप उसको क्या करते हो, उसको आप पैसे देते हो खरीदने के लिए। तो जो सेलर होता है वो आपको कपड़े देता है, तो आप किसी को बेच रहे हो तो कोई आपको सेल कर रहा है। यही करेंसी मार्केट का नियम है। ठीक, जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो कोई चीज आपसे बिक रही है या कोई चीज आपसे खरीद रहा है। ठीक, तो ये मार्केट का नियम है, जब कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। और फॉरेक्स मार्केट जो आपकी होती है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे चलती है और 5 दिन चलती है। 24 घंटे और 5 दिन यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं आप इस चीज को लेके कि भैया हम किसी भी टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मार्केट में कभी भी ट्रेड करो अपने नियम अनुसार। दूसरा, 5 दिन कौन कौन से छोड़ के, आपका शनिवार और संडे, संडे को और शनिवार को मार्केट बंद रहता है फॉरेक्स मार्केट। बाकी आप 5 दिन ट्रेड करिए। और जो डेली का वॉल्यूम होता है यहाँ पे 7 ट्रिलियन डेली का वॉल्यूम है। एक दिन की बात करें तो यहाँ का जो लेन देन होता है, वॉल्यूम जो यहाँ पे दिखाया गया है 7 ट्रिलियन। दिस इज बिगेस्ट अमाउंट। अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके कैलकुलेटर पे भी ये कैलकुलेट नहीं हो पाता, इतना बड़ा अमाउंट होता है। राइट, तो अब आप समझ सकते हो कि $7 ट्रिलियन पर डे का लेन देन है यहाँ का। दिस इज वेरी बिग अमाउंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब जा। ये देख लो, तो ये जब थोड़ा समझो, जब लोग बोलते हैं फॉरेक्स स्कैम है तो पहले ये समझना जरूरी है, मार्केट स्कैम नहीं होती। मार्केट स्कैम नहीं होती, मार्केट का गलत यूज स्कैम होता है। इसलिए कहते हैं भैया समझो चीजों को, कि मार्केट स्कैम नहीं होती, मार्केट का गलत यूज स्कैम होता है। जब भी कोई कभी लोग बोलते हैं आपको कि भैया फॉरेक्स एक स्कैम है, तो ये चीज समझ लो कि भैया मार्केट स्कैम नहीं होती। क्योंकि मार्केट में जब बड़े से बड़े जो बैंकर्स है, हेज फंड है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो जब यहाँ पे मार्केट में कमा रही है, इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ से पैसे निकाल भी रही है, तो अब आप समझ जाइए कि भैया ये कोई मार्केट जो होती है ये स्कैम नहीं है। स्कैमर्स तो अलग होते हैं, उसकी कैटेगरी अलग है कि स्कैम कहते होते हैं, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन गलत यूज स्कैम होता है, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। अब फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है। जो फॉरेक्स मार्केट होती है, जो यहाँ से हम पैसा कमाते हैं, हम पैसा कैसे कमाते हैं वो समझ लेते हैं। फॉरेक्स जो होती है, यहाँ पे हम पेयर्स में ट्रेड करते हैं, यानी कि करेंसी, दो देश की करेंसी जो होती है, यूरो, जैसे यूरोपियन की यूरो हो गई और यूएसडी आपकी अमेरिका की हो गई। तो यूरो यूएसडी का एक पेयर बना। इस पेयर को जब हम ट्रेड करते हैं तो इस फ्लक्चुएशन में, जो ट्रेड के फ्लक्चुएशन होगा, जब मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होगा, जब हम ट्रेड लगाते हैं तो उस फ्लक्चुएशन के थ्रू हम लॉस या प्रॉफिट करते हैं। ठीक, अब भैया इसमें बात करते हैं मेजर पेयर्स कौन कौन से होते हैं। मेजर पेयर्स वे हो गए जिसके साथ में यूएसडी लगा होगा। जिस भी ट्रेड के साथ में, जिस भी करेंसी के साथ में यूएसडी लगा होगा, वह पेयर मेजर पेयर कहलाता है। दूसरा, क्रॉस पेयर कौन कौन से होते हैं। क्रॉस पेयर आपका यूरो जीबीपी, जीबीपी जीपीवाई और सीएसएफ जीबीपी, और भी बहुत सारे अलग अलग पेयर होते हैं जो कि क्रॉस पेयर कहलाते हैं। अब एग्जोटिक पेयर कौन से होते हैं, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी ट्राई। लेकिन बात करते हैं भैया
जैसे अगर हम बिगिनर्स है तो बिगिनर्स के लिए बेटर कौन सी होगी, बिगिनर्स के लिए कौन सी पेयर में हमें ट्रेड करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो समझ लेते हैं भैया, बिगिनर्स के लिए जो मेजर पेयर होते हैं इनमें वोल्टिलिटी अच्छी होती है, सिर्फ बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, गजब। ठीक। और दूसरा क्रॉस पेयर जो होते हैं इनमें वोल्टिलिटी थोड़ी हाई होती है, जिसके कारण ये अभी क्या बोलते हैं, सिर्फ ये वो करे जो बंदा सीख चुका हो या सीख गया हो या जिसके पास एक्सपीरियंस हो, वो सिर्फ क्रॉस पेयर में जा सकता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया होता है जिसमें हमें करना चाहिए, या मैं भी हूँ, अगर एक्सपीरियंस है मुझको, तो मैं भी क्या करूँगा, सिर्फ सबसे पहले सिर्फ जो करेंसी पेयर है, मेजर करेंसी पेयर, सिर्फ उनमें ट्रेड करना पॉसिबल समझूंगा, क्योंकि वो बेटर होता है, उसमें वोल्टिलिटी अच्छी मिलती है और हमें पेशेंस करने का मौका मिलता है। दूसरा फिर ये क्रॉस पेयर होगा जिसमें हाई वोल्टिलिटी होती है। तीसरा एक्जोटिक पेयर होते हैं, एक्जोटिक पेयर में वोल्टिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें ट्रेड ना के बराबर है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करते। ठीक। अब बात करते हैं भैया बाय कब करना चाहिए और सेल कब करना चाहिए, क्या लॉजिक है इसका। बाय जब करना चाहिए जब यूरो आपका स्ट्रोंग हो और यूएसडी आपका वीक होगा, तब मार्केट की पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट बुलिश जाए, तब आप बाय करिए। और जब यूरो वीक हो, यानी कि यूरो की जो करेंसी है वो वीक होगी और आपका यूएसडी स्ट्रोंग होगा, तो आपको सेल करना चाहिए। ठीक। और इसी केस में अगर यूएसडी जेपीवाई होगा, यूएसडी जेपीवाई में अगर आपका सपोज करिए यूएसडी स्ट्रोंग है और वीक है आपका जेपीवाई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे। इसी तरीके से आप सेल करोगे अगर यूएसडी आपका स्ट्रोंग होगा, यूएसडी आपका वीक होगा और आपका जेपीवाई स्ट्रोंग होगा, तो क्या करोगे, सेल करोगे। तो ये होता है फंडा मार्केट में बाय या सेल का, कि भैया कब हमें सेल करना चाहिए, कब हमें बाय करना चाहिए, ये हम समझ गए। ये कुछ मेजर पेयर्स है जिसको आप सभी को समझना चाहिए और इनको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यूरो यूएसडी ये 8 मेजर पेयर होते हैं। अब कौन कौन सी करेंसी है, कौन कौन से देश के हैं, ये समझ लेते हैं एक बार। यूरो यूएसडी यानी कि यूरोपियन करेंसी, और यूएसडी डॉलर ये तो आप जानते ही हो, अमेरिका। ठीक। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि आपका ब्रिटिश पाउंड जो होता है, और भी यूएस डॉलर। यूएसडी सीएचएफ डॉलर भी स्विस फ्रेंच। यूएसडी जेपीवाई जापानीज और आपका अमेरिका यूएसडी। फिर कैनेडियन, फिर ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है एनजेडी न्यूजीलैंड। ये आपके कुछ मिला के 8 पेयर्स हो गए जिन पे हम ट्रेड करते हैं। ये मेजर पेयर है भैया जिनमें वोल्टिलिटी अच्छी मिलती है और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप बिगिनर्स हो और अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे जरूरी है आप सभी के लिए कि इन पेयर्स का एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए। आपको जो ट्रेड करनी है वो सिर्फ इनमें ही करनी है, क्योंकि इनमें वोल्टिलिटी सबसे अच्छी होती है, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट। ओके। अब फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन होता है, कौन कौन प्लेयर्स है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो होता है 90% जिनका कंट्रोल होता है वो होता है बैंकर्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक हो गया आपका, हेज फंड हो गया आपका, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, इनका 90% जो कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर होता है। जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट हो गया आपका, ठीक, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, जैसे मैंने बताया मल्टीनेशनल कंपनीज है अलग अलग, जिसको मार्केट चलाती है। राइट। मार्केट को कौन चलाता है, ये लोग चलाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे, जैसे मैं हुआ, आप लोग हुए। ठीक। हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशंस के फुट स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। राइट। आपको इसके लिए एक बुक भी बताऊंगा मैं, शैडो इन द शैडो, डेयरिंग इन द शैडो। इसकी बुक है, एक बड़ी जबरदस्त बुक है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरीके से फॉलो किया जाता है, मार्केट को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक। बुक का नाम बताया मैंने, ट्रेडिंग इन द शैडो। अगर आपको और जानना होगा तो कमेंट कर देना, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट ट्रूथ जो क्या है, मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं है बनता, जो रिटेल ट्रेडर्स है मार्केट के लिए बने हैं। यानी कि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स जो है मार्केट के लिए बने हुए हैं,
और हम लोगों से इंस्टीट्यूशन पैसे कमाता है। अगर आप लोग इंस्टीट्यूशन के फुट स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग लॉस करोगे, जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशन हमारे से पैसा कमाता है और इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट होता है, हमारा लॉस होता है। अब वो कैसे होता है वो और समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, अगर सपोज करिए कि भैया बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट स्कैम है, तो ये समझ लो एक बार, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम होती तो बैंकर्स और गवर्नमेंट और बिलियनियर डॉलर्स इंस्टीट्यूशन इसमें काम नहीं करते। ठीक, सीधी सी बात है, अगर ये स्कैम होगा तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है और गवर्नमेंट है और बैंक्स है वो इसमें काम नहीं करेगा। ये बहुत समझने वाली बात है और गहराई वाली बात है। अगर आप इसको समझ गए तो आप खुद देखो कि ये प्रोफेशन कितना सेफ है और कितना साफ सुथरा प्रोफेशनल है, कि इसमें कहीं जाना नहीं पड़ता, आप लोगों को घर पे रहना पड़ता है। घर पे रहिए, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप लोग कंप्यूटर या डेस्कटॉप या आपके पास लैपटॉप हो उससे करिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको क्लियर प्रॉपर्टी दिखेगी। ठीक, तो ये चीजें समझ गए होंगे कि भैया जब मार्केट में गवर्नमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट हुई, बैंक हो गए और इंश्योरेंस कंपनीज होगी, हेज फंड्स हो गए, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन कंपनीज हो गई, वे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना सीखे। आप लोग सीखोगे तो भैया आप यहाँ से प्रॉफिट कमा पाओगे, जब तक आप सीखोगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ठीक, फिर वो क्या लगता है, स्कैम लगता है लोगों को। स्कैम कब लगेगा, जब तक वे सीखेंगे नहीं। अगर सीखोगे तो स्कैम नहीं लगेगा, अगर स्कैम लगना है तो सीधी बात नहीं सीखोगे। ठीक, जो सीखता है वही करता है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन कौन है इसमें मार्केट में, जैसे मैंने बताया, रिटेल ट्रेडर्स, कमर्शियल बैंक्स हुए, सेंट्रल बैंक्स हुए, कॉरपोरेशन हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हुए, जो हेज फंड हुए। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि जैसे इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरे यहाँ से पैसा कमाते हुए भी। ठीक, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, रियल ट्रेडिंग विद स्कैम ट्रेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अभी जैसे मैंने बताया भी आपको कि ये चीज है ना, कि भैया रियल ट्रेडिंग में और स्कैम ट्रेडिंग में क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, स्कैम ट्रेडिंग क्या होता है, ये साइन देख लो और आप समझ जाओगे कि भैया ये स्कैम है। अगर ये साइन आप समझ गए तो आप इन चीजों से दूर रहना और इनको लिख लो कि अगर मुझे ये साइन दिखता है तो सीधी सी बात है भैया वो स्कैम है, ये स्कैम है। अब कैसे पता करोगे, डेली फिक्स प्रॉफिट, डेली का फिक्स प्रॉफिट जो दे रहा है वो सीधी सी बात है भैया स्कैम है। क्योंकि भैया डेली का फिक्स प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर्स को डेली का फिक्स प्रॉफिट नहीं आता, तो कैसे, नो, स्कैम। फिर नो लॉस स्ट्रेटजी, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें लॉस नहीं होता। रोबोट 100% एक्यूरेट, रोबोट की भी एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा समझिए पहले छोटा सा। रोबोट क्या होता है कि भैया ग्रिड ट्रेडिंग होती है, अलग अलग तरह की रोबोटिक ट्रेडिंग, जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं। जो एल्गोरिदम होता है वो दो तरह से, तीन तरह से काम करता है, एक साइडवेज होता है, एक बुलिश होता है, एक आपका बेरिश होता है। तो जब मार्केट बुलिश जाएगी तब आपका रोबोटिक हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसमें बाई साइड में लगाना पड़ेगा। जब आपका डाउन जाएगा तब हमें बेरिश साइड में लगाना पड़ेगा। जब साइडवेज होगा मार्केट तो साइडवेज करना पड़ेगा, क्योंकि रोबोटिक में तीन तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको लोग क्या कहेंगे कि भैया हमारे से रोबोट खरीद लो या हमसे रोबोट ले लो, क्योंकि उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कि कोई भी रोबोट कभी भी तीनों काम नहीं करता। एल्गोरिथम जो होता है वो कभी भी तीनों काम एक साथ नहीं करता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट में किसी भी तरीके से। ये हमने भी देखा सर्च करके और वही मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझको भी यहाँ पे मार्केट में अगर बात करूँ तो मैं 4 साल प्लस हो चुके हैं यहाँ पे, और वही गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया स्कैम से किस तरह से बच सकते हो, क्योंकि ऐसे स्कैम हुए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे भी लगा था भैया एल्गोरिदम होता है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है वो चीज़ अलग है। दूसरा, आपको ग्रे ट्रेडिंग होती है जो मैं आपको समझाऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग में। अभी क्रिप्टो का पार्ट आएगा, लेकिन वो 20 डेज की क्लास के बाद क्रिप्टो में समझाऊंगा कि असली रोबोटिक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो।
कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक, फिर 2 दिन में मिलेनियर सिंगल ले लो, सिग्नल ले लो, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। क्या भैया, सिग्नल ले लो, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्कैम है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप अर्न कैसे करोगे। आपने सपोज करिए सिग्नल आज ले लिए, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आ गया प्रॉफिट थोड़ा बहुत, लेकिन भैया अपनी बुद्धि का यूज कब करोगे, जब अपना आप ही खुद आप प्रॉपर नहीं हो पाओगे। अगर सपोज करिए किसी भी कारणवश उसने अपना चार्ज बता दिया, या कुछ उसका बंद हो गया ग्रुप, या किसी भी कारण एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी ट्रेडिंग तो वहीं ठप हो जाएगी। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो उसका बेनिफिट लोगे कैसे, कैसे भी नहीं हो पाएगा। तो भैया सबसे ज़्यादा जरूरी है फोकस करो सीखने पर, और वही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर 20 डेज की पूरी क्लास आपने जैसे खत्म करोगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना डिसीजन लेना सीख जाओगे, और मार्केट में लॉस करना बंद हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं कहता कि 90%, जो 50% लॉस होता है वो अब आपका 90% लॉस कम हो जाएगा। 10% मान लेता हूँ कि आपका लॉस होगा, क्योंकि हर बार आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हो सकती। सीधी सी बात, हर बार आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हो सकती। स्ट्रेटेजी सही होती है बाद में, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्ट्रेटेजी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो फेक्स स्क्रीनशॉट एडिट प्रॉफिट्स, ये मत देखो किसी के कि भैया आप कोई प्रॉफिट दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, ये किसी के भी दिखा सकता है, कैसे भी दिखागा, वो हम आपको दिखा देंगे आगे। नो रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, खत्म कहानी। जहां लॉस का जिक्र नहीं वहां फ्रॉड पक्का है, बिल्कुल है, कोई नहीं रोक सकता। तो भैया इन सभी वजह से बिगिनर्स को लगता है फॉरेक्स एक स्कैम है। क्या है, फॉरेक्स मार्केट स्कैम है। लेकिन असली प्रॉब्लम जो है, जबकि असली प्रॉब्लम गलत लोग और गलत एक्सपेक्टेशन से होती है। अगर आपकी गलत एक्सपेक्टेशन होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मार्केट तो आपको सिखा रहा है, और वो आप अगर सीखोगे, लर्निंग करोगे, ध्यान से समझोगे, लेकिन मार्केट में किस तरह समझना है वो आगे वीडियो में समझेंगे। ठीक, ये आपने समझ लिया है कि होता क्या है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम होती तो बैंक्स, गवर्नमेंट और बिलियनियर डॉलर्स जो इंस्टीट्यूशन है इसमें काम नहीं करती, ये भी समझा आपने। तो अब ये देखिए, आप समझिए चीज़ों को थोड़ा सा कि रियल फॉरेक्स में, रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। अब समझते हैं रियल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। रियल ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती। रियल ट्रेडर पहले क्या ये मानता है कि लॉस भी ट्रेडिंग, यानी कि लॉस भी ट्रेडिंग का पार्ट है। और रियल ट्रेडिंग का बेस क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस। दोस्तों ये बड़ी बारीकी से बनाए गए हर एक पहलू मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत बारीकी से, और ये मैंने खुद बनाई है आप सभी के लिए, कि आप लर्न कर पाओ। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझ जाओ कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, और कौन कौन से पेयर है, कैसे पेयर है। ये सब कुछ हम बड़ी बारीकी से समझते हुए जा रहे हैं धीमे धीमे। लेकिन 20 डेज खत्म होने से पहले आप अपना डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे कि मार्केट में किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। ठीक, क्योंकि जो हम आपके लिए कोर्स बनाया है, ये कोर्स हमने तैयार किया आप लोगों के लिए 20 डेज का बेसिक का, ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत डीपली कोर्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सिर्फ मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगर आप देख रहे हो इस कोर्स को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझना। कोई भी डाउट होगा तो लिखना कि ये डाउट है, कमेंट में बताइएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो हम उसको आंसर देंगे। ठीक, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। रियल ट्रेडर एक ट्रेड में ये सोचता है, समझना बातों को, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। रियल ट्रेडर क्या सोचता है कि अगर एक ट्रेड में मेरा गलत हो गया तो मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, और उसी तरीके से अगर मेरा एक ट्रेड सही हो गया तो मुझको कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करेगा वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जो आने वाली वीडियोस है उनमें रिस्क मैनेजमेंट भी समझेंगे हम, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि रियल ट्रेडर किस तरह से सोचता है, थिंकिंग है ये उसकी। तो ऐसी थिंकिंग बनाकर आपको चलना है कि जिससे कि आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की लाइन में आए, ना कि किसी को फॉलो करे। ठीक, इंस्टीट्यूशन को फॉलो करो लेकिन गलत राह पे नहीं, गलत साइड में नहीं कि किसी का सिग्नल पकड़ लिया, किसी के भैया रोबोटिक या उस तरीके से ना। अपना डिसीजन बनाओ, अपने नियम बनाओ, अपना को फॉलो करो, दिस इज बेस्ट। अब प्रोफेशनल ट्रेडिंग बनना, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सच क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सच क्या है, ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सच क्या है समझ लेते हैं। लॉस भी होता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है। ये अगर गैमलर होगा या कोई भी स्कैमर होगा, आपको भगाएगा कि भैया मार्केट में लॉस नहीं होता, तो दिस इज गलत। आप कुछ समझ जाओ एक झटके में कि वो गलत कह रहा है कि भैया लॉस नहीं होता, मार्केट में होता है। पेशेंस चाहिए, बिल्कुल धैर्य चाहिए, सब्र करो, सब्र रखो कि भैया मार्केट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। 6 से 7 महीने हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, 3 से 6 महीने प्रॉपर। फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस। लर्निंग करने के बाद उसके प्रॉपर प्रैक्टिस करो। रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा पूरा अपना, आपको किस तरीके से करना पड़ेगा वो हम आपको सिखाएंगे। साइकोलॉजी गेम क्या है इसका मार्केट का, वो भी हम समझेंगे आगे। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, यानी कि स्लो आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, स्टडी करते हुए बढ़ेंगे। ठीक। अब रियल ट्रेडर बोलता है कैपिटल बचा रहा हो, प्रॉफिट साइड इफेक्ट है। क्या प्रॉफिट, कैपिटल बचा रहा हो लेकिन प्रॉफिट जो है आपका साइड इफेक्ट है। क्योंकि सबसे पहले हमारा काम होता है पिच पे खड़ा होना। अगर आप पिच पे खड़े नहीं हो पाओगे और मार्केट में पहले ही आउट हो जाओगे, कि अगर आप मान लीजिए क्रिकेट में खड़े हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट अगर खेल भी रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि अपना जो विकेट होता है उसको बचाना पड़ता है। अगर आप विकेट नहीं बचाओगे और आउट हो जाओगे तो आप इससे बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें विकेट बचाना सीखना होता है कि अपने विकेट को किस तरह से बचा के रखे। या किसी भी गेम खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो उसमें हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि अपने गोल को किस तरह से बचाए, फिर दूसरे पर अटैक कैसे दे। अगर हॉकी खेल रहे हो, हॉकी में भी अपने गोल को किस तरह से बचाए, हॉकी में भी यही होगा कि सबसे पहले अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें अपने गोल को बचा सके और दूसरे के गोल को पीट सके। ठीक, दूसरा गोल मार सके। इसी तरीके से हमें अपना सबसे पहले कैपिटल बचाना आना चाहिए। फिर दूसरी बात, प्रॉफिट साइड इफेक्ट होता है। जब आप कैपिटल बचाना सीख जाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो। ठीक। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग गैमलिंग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्क गैमलिंग क्या होता है। अब गैमलर क्या करता है भैया, जो ट्रेड लेता है वो लक बेस होती है, लक बेस। ठीक, यानी कि लक की, कि भैया लग गई नहीं तो नहीं हो गया, उसके कोई रूल्स नहीं होते। रैंडम एंट्री करता है। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल नहीं होता उसका। वन टाइम विन, यानी कि कभी कभार विन होता है और बाकी टाइम आपका हमेशा लॉस होता है। अब ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में आपका स्किल चलता है, स्किल बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक, प्रॉपर रूल्स आपके हो गए, प्लान हो गया आपका, जो प्लान होगा, और इमोशन कंट्रोल होगा आपका। सबसे ज्यादा मोस्ट जरूरी होता है आपका इमोशन कंट्रोल। जब प्लान पे काम करोगे, स्किल बेस्ड आप जाओगे, तो प्रॉपर प्लान होगा, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे डिसिप्लिन में रह के, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मार नहीं खा पाओगे। ठीक, लॉन्ग टर्म गेम है ये। ठीक, क्या लॉन्ग टर्म गेम, मैंने बोला लॉन्ग टर्म गेम, प्रोबेबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म गेम। अब कैसे वो भी समझेंगे। अगर प्लान प्लस रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो गैमलिंग है, ये समझ लीजिए सबसे जरूरी। तो क्या है, अगर प्लान प्लस रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो गैमलिंग है आपके साथ में। तो उसको कन्वर्ट करना है हमें ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल बेस आपको जाना पड़ेगा। स्किल सीख करके तब आप ट्रेडिंग के अंदर घुसिए। दूसरा, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करिए। तीसरा, प्लान एंट्री लीजिए। चौथा, इमोशन कंट्रोल हो जाएगा आपका अपना आप ही ऑटोमेटिकली। फिर लॉन्ग टर्म गेम आप खेल सकते हो। अगर आप इस लाइन में जाओगे तो आप 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना मुश्किल से मुश्किल टिकोगे।
फिर सोचोगे भैया हर बार लॉस 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 हो रहा है, जिसके कारण फिर आप बाहर हो जाते हो और फिर उसके बाद आप आउट हो जाते हो। यही कारण होता है कि 90% यहाँ पे लोग लॉस खाते हैं, क्योंकि वे सीखते नहीं है, और सीखने के बाद उसको सबसे जरूरी होता है हमें इम्प्लीमेंट करना। 1% स्ट्रेटेजी, 99% इम्प्लीमेंट, राइट। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जो सीखोगे, तो आपको भी जो सीखा है वो सब बेकार है। तो उसको इम्प्लीमेंट करो। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो फायदा होगा, क्योंकि देखो लिखा भी है 90% लोग लॉस क्यों करते हैं, समझ लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग, नो रूल फॉलो, ठीक है। ग्रिड, फियर जो होता है, ग्रिड लालच। नो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का कोई यूज नहीं होता। अब स्टॉप लॉस क्या होता है समझेंगे। बिग लॉट साइज, लॉट साइज क्या होता है वो भी नहीं पता, वो भी हम आगे वाली वीडियो समझेंगे। सिग्नल पर डिपेंड, यानी किसी और पर डिपेंड होना, ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने अभी बताया, कि ये सब कुछ छोड़ दो, और कोई भी अगर पेज फॉलो कर रखा है तो उसको अनफॉलो कर दो। साइकोलॉजी वीक होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट में कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करता है इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन का फायदा कहाँ होता है, यहाँ से ही होता है, क्योंकि जब हम लॉस करेंगे तो वे फायदा पे आएंगे, तो ये ऑटोमेटिक बेनिफिट लेंगे। आप तो लॉस में जा लिए, लेकिन बेनिफिट कौन ले रहा है, इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंकर्स। अब बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल्स में बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप लोग पूरी एंड तक बने रहोगे ना, तो आपको इसमें बहुत जरूरी चीजें और बहुत मोस्ट पावरफुल आपको चीजें से मिलने वाली है। और आने वाली जो वीडियोज होगी उनमें तो बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार मैंने चीजें डाली हुई है, जिससे कि आप हर एक चीज को डीपली समझ सको। ठीक, डीपली समझोगे। अब बात कर लेते हैं बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल क्या है। अगर आप बिगिनर हो तो ये लाइन याद रखो हमेशा के लिए। क्या, ये लाइन याद रखना, फॉरेक्स एक बिजनेस है, लॉटरी नहीं। फॉरेक्स एक बिजनेस है, लॉटरी नहीं। क्योंकि अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह लोगे, तो हाँ ये भी आपको उसी तरीके से लेगी। अगर आप सोचोगे कि भैया ये एक तरीके से जैसे जुआ खेलते हैं ना, ये पैसा लगा दिया, लग गया, होगा होगा, ये नहीं तो नहीं, अपना लॉटरी लग गई कि आज निकल गई कल नहीं, जैसे कि अभी बोला था गैमलिंग के ऊपर। अगर आप इसे बिजनेस कर लोगे तो नियम फॉलो करो, हर रोज लर्निंग करो, पढ़ो कंटिन्यू, रुकना नहीं। अगर रुक गए तो मार खा जाओगे, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, और पहले सीखना पड़ता है, कमाना बाद में आता है। सीधी सी बात है, तीनों चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि जब सीखोगे 3 से 6 महीने और फिर उसको प्रैक्टिस करोगे 6 महीने, तो डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से आप एक प्लेयर बन के निकलोगे। और जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, लर्निंग नहीं करोगे, तो फिर बेकार है सब कुछ। आपका पैसा ही वेस्ट हो जाएगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक, तो उससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ही मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया आप सभी का लॉस हो, क्योंकि हमारा काम है आपको एजुकेशन देना और सही गाइडेंस करना। अगर हम आपको कहे कि भैया कि आपको नहीं आता ट्रेडिंग, पैसे डालो, ट्रेड से पैसे कमाओ, तो ये दिस इज, हमारा काम नहीं है कि आप लोगों को गलत बताना कि जिससे कि आप सभी अपने पैसे को लॉस कर पाए। नो, हमारा काम है आपको एजुकेशन देना, प्रॉपर एजुकेशन आप सभी तक पहुंचाना, जिससे कि आप सभी मार्केट से पैसा कमा पाए और एक प्रोफेशनल बिजनेस को ज्वाइन कर पाओ। क्योंकि आप भी जानते हो, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस को देखे, जैसे कि अगर भैया देखो आपने पेंटर्स क्या करता है कि पूरे दिन लगा रहता है और जब जाके 500 700 रुपये कमाता है। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट होती है, यहाँ पे आप डॉलर में कमाते हो, डॉलर में अर्न करते हो, डॉलर में ही इन्वेस्ट करते हो। और एक डॉलर की कीमत बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ $1 की कीमत इस टाइम पे 100 रुपये चल रही है। 85 रुपये आपका वैसे नेट दिखाता है, लेकिन अगर आप परचेज करते हो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, क्योंकि जब परचेज करते हो तो उसकी वैल्यू अलग होती है। लेकिन अगर वैल्यू अगर बैंकिंग साइड से लोगे तब जाके आपको 85 रुपये या 80 रुपये के आसपास दिखेगा। लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर से खरीदते हो तब आपको उसकी वैल्यू 100 रुपये, 95, वो 198, वो 98 रुपये, 100 रुपये, या 102, 104 रुपये समथिंग आपको उसका प्राइस मिलता है। ठीक, तो ये होगी बात इसकी गोल्डन लाइन, बिगिनर्स के लिए सबसे जरूरी है। ठीक,
अब थोड़ा सा और आगे समझ लीजिए, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, होमवर्क है हमारी ओर से आप सभी के लिए, क्योंकि इसको करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें सीख रहे हो तो इन सभी चीजों को भी करना जरूरी है। डेमो अकाउंट ओपन करो। डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि मेरे नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसमें एक लिंक मिलेगा ब्रोकर का, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा, अपनी उसमें आईडी बनाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्टर करिए और उसमें अकाउंट ओपन करिए अपना। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जाके मार्केट ओपन करना है। मार्केट ओपन करते ही आपको उसमें ये पेज आपको दिख जाएगा, मेजर पेज जो मैंने बताया अभी आपको। फिर चार्ट देखो, क्लियर नहीं करना भी, फिर चार्ट देखना है कि चार्ट कहाँ पे दिख रहा है, कैसे दिखता है, किस तरीके का है, फिर चार्ट देखना है और कब उसमें काम करना है वो हम बताएंगे। करेंसी पेज के नाम याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक। और जो भी पेज फॉलो किए होगे आपने अभी तक की ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप भी लॉस कर रहे हो या अभी आप बिगिनर्स हो या आप अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि वे सभी पेज जो फॉलो किए हुए हैं सभी बेस्ट पेज अनफॉलो कर दो, ठीक। तो आज हमने क्या सीखा, फॉरेक्स मार्केट रियल है, स्कैम मार्केट नहीं है, गलत लोग करते हैं, रियल ट्रेडिंग स्किल और डिसिप्लिन से होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। और नेक्स्ट टॉपिक में ये ध्यान रखिएगा, अगर आप रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो डे 2 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि डे 2 में आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बहुत पावरफुल चीज़ें आपको मिलने वाली है उसमें। क्योंकि उसमें हम बताएंगे कि करेंसी को किस तरीके से बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं, डे 2 में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है और समझ में आई है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए कि क्लीन, ठीक है ना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको पूरा क्लियर समझ में आया है, ठीक है ना। ये क्लियर लिख लीजिए, सिर्फ क्लियर, क्लियर ट्रेडिंग, ओके। जिससे कि हमें भी पता चले कि भैया मार्केट में जो हम दे रहे हैं वो आप सभी को समझ में आया है कि बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है। और मार्केट में लाइव वो समझे कि चीज़ें को आने वाले वीडियोस में कि भैया मार्केट में कैसा दिखता है, सब चीज़ें मार्केट किस तरह से दिखती है, कैसे देखेंगे। चलो हम एक बार आपको मार्केट दिखा भी देते हैं कि मार्केट दिखती कैसी है। ये आप देखिए कि मार्केट दिखती कैसी है। ये जीपीपी यूएसडी का पेयर है, ठीक है। अब ये जीपीपी यूएसडी का जो पेयर है आप देख लीजिए खुद पे खुद ही कि मार्केट किस तरीके से रन कर रही है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक। ये देखिए, ये मार्केट के वे पेयर है जो मार्केट में जिसमें जिसमें हम ट्रेड करेंगे आने वाले टाइम में। आप सभी को समझ में आएगा कि होता क्या है फॉरेक्स मार्केट में, किस तरीके से ट्रेड करते हैं और कौन कौन सी पेयर्स है वे, ये सभी चीजें देख लीजिए आप। ये देखिए, जैसे कि मैंने भी बताया आपको, यूरोएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सभी अलग अलग पेयर्स है। आपको कौन कौन से पेयर्स है कहाँ पे देखेंगे, ये फॉरेक्स मार्केट के ये सही पेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, जीबीपी यूएसडी आ गया, यूरोएसडी आ गया, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी एनजीआरडी यूएसडी। तो दोस्तों ये होता है मार्केट, और मार्केट कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है अभी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और आने वाली वीडियोस में हम बहुत गहरी बातें सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं। तो दोस्तों अब आप एक काम करिए, मेरे चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।